क्लास अब चलेगा पूरा, ठीक है। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए। क्या भाई क्लास खत्म हो गया क्या? नहीं जी, क्लास खत्म नहीं होगा जी, लाइट आ गया, अब क्लास चलेगा, पूरा क्लास चलेगा। लाइट नहीं था पर लाइट आ गया। चलिए तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए सर सब ससुराल चला गया है, लो हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ध्यान देंगे अपवर्तन का कारण क्या है? भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग का भिन्न भिन्न होना अपवर्तन का मुख्य कारण है, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिएगा ना, भुलाइएगा मत, एकदम ना भूलना है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग का भिन्न भिन्न होना ही अपवर्तन का मुख्य कारण है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे समझा रहे हैं समझिए, जैसे जैसे मान लीजिए हवा प्रकाश का, जैसे मान लीजिए हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है? हवा में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और बात करेंगे बबुआ कांच में, कांच में जो होता है इसका वेग होता है, कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए यहाँ पे बबुआ, हेले देखिए, हवा में कुछ और हो गया, कांच में कुछ और हो गया, यही से क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसी से क्या होता है बबुआ? प्रकाश के अपवर्तन होता है। बात बुझाया कि ना बुझाया? मुझे तो लगता है कि बुझाया। बच्चा जी लाइट ही डिस्टर्ब है, क्या किया जाए? अब यहां पर देखिए समझिए, अब बात करेंगे हवा में प्रकाश का वेग क्या है? हमें अधिक दिख रहा है ना, अधिक वेग है इसमें, इसमें क्या है? इसमें जो है प्रकाश का क्या है? कम वेग। यहाँ पर दोनों माध्यम समझिए ध्यान से, ये दोनों पर अलग अलग हो जाए, इस वजह से प्रकाश का यही घटना, यही कारण है कि प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। इसी कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। और ध्यान देंगे, अब बात करने वाले हैं हम आपको आगे माध्यम की। मैंने बात किया, उसमें मैंने लिखा था माध्यम, तो याद रहेंगे माध्यम दो गो होता है, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम, और एक होता है कौन माध्यम? विरल माध्यम, और एक होता है सघन माध्यम, और दूसरा का होता है सघन। ध्यान देंगे, जिस माध्यम में जिसमें प्रकाश का वेग अधिक हो, जिसमें प्रकाश का वेग अधिक हो वो होता है विरल, और जिसमें प्रकाश का वेग, जिसमें होता है, जिसमें प्रकाश का वेग कम हो वो होता है बबुआ सघन। जिसमें प्रकाश का वेग कम हो वो होता है सघन, और जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है वो होता है आपका विरल। क्या होता है? विरल। ठीक है, क्लियर? चलिए फिर से समझ लीजिए, जिस माध्यम में, अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये दोनों से आप समझिए। अब आप दोनों एग्जाम्पल में लिया है, यहाँ पे हवा लिया है मैंने, हवा में प्रकाश का वेग क्या है? अधिक है, तो ये प्रकाशता कौन माध्यम कहलाएगा? विरल माध्यम। क्या कहलाएगा? विरल माध्यम। और कांच जो क्या है? कांच में प्रकाश का वेग कम है, तो क्या कहलाएगा? सघन माध्यम। क्या कहलाएगा? सघन माध्यम। बात बुझाया कि ना बुझाया? मुझे तो लग रहा है कि यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। बिल्कुल ध्यान से समझ ले, जिसमें माध्यम दो होता है, एक होता है, क्योंकि देखिए आप लिखे विभिन्न माध्यमों में लिखे, और डिफिनेशन में मैंने अपवर्तन का लिखा था, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसमें दिशा परिवर्तन होता है, जिसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में लिया था, किसको? कांच को लिया था। मान लीजिए पानी का गिलास में अगर हम लोग, अगर आप रख रहे हैं क्या, पानी के गिलास में अगर हम सिक्का होकर डालते तिरछा महसूस होता है, या दिखता ही नहीं है, सामने से देखें तो थोड़ा सा तिरछा दिखेगा, देखेंगे तो दिखेगा, नहीं तो सीधा देखेंगे तो नहीं दिखेगा। अपवर्तन के कारण ही। समझ गए? चलिए मुझे लग रहा है कि समझ में आया। सोनी जी, गुरु जी, चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है मोहम्मद अफजल जी, बहुत बढ़िया है। अफजल बढ़िया की है, रीजन है कि अभी जो आने वाला रेलवे की जो भी जॉब्स हैं,
चलिए बहुत बढ़िया हो गया। स्क्रीनशॉट इसका लेंगे आप लोग, अगर समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लेंगे, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करेंगे।